हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, यानी कि अनुप्रयोग गणित फर्स्ट, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। आज का आपका तीसरा चैप्टर है द्विपद सिद्धांत। ठीक है, द्विपद सिद्धांत आपका ये तीसरा चैप्टर है। इससे जितने भी लेक्चर हुए हैं वे आपको सारे देखने हैं, जिससे आपको वे दोनों चैप्टर आपको क्लियर हो सके। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है द्विपद सिद्धांत। ठीक है, तो द्विपद सिद्धांत से हम स्टार्ट करते हैं। द्विपद सिद्धांत यानी कि द्विपद। द्विपद से आपका सेंस क्या जा रहा है? द्विपद सिद्धांत से पहले इसमें है आपका द्विपद व्यंजन। द्विपद व्यंजक क्या होता है? यानी कि द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं उसको हम द्विपद बोलते हैं। द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्विपद। ठीक है, यानी कि और द्विपद 2 पद कौन कौन से होते हैं? आपके एल्जेब्रिक होते हैं। 2 पद एल्जेब्रिक हो गए, a प्लस बी होगा या x y, दोनों को अगर प्लस माइनस कर दें तब 2 पद होते हैं। अपॉन करोगे तब वो 1 पद होगा आपका, और दोनों को प्लस करोगे x प्लस वाई, ए प्लस बी या ए प्लस सी, इन दोनों को अगर हम दो पदों को प्लस करते हैं तो एल्जेब्रिक बोला जाता है इसको। और उसकी अगर हम कोई पावर कर दें, ठीक है, जैसे कि आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बट ये फॉर्मूला आता कहाँ से? एक्चुअली फॉर्मूला ही यहाँ से आता है, द्विपद से। द्विपद को एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस करके। तो ये आपका एक जो आपका चैप्टर है द्विपद से। द्विपद का मतलब इससे है आपका सिद्धांत से कि आपके बीजगणितीय एक सूत्र सा होता है। ठीक है, अगर हम दो पदों का हाईएस्ट पावर हो और उसका मान निकाल लें या निकालते भी हैं तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपद सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है इसमें द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है? द्विपद प्रमेय आपकी मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद समझाता हूं क्या है। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख देता हूं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसी द्विपद प्रमेय होती है। क्या होती है? x प्लस a की पावर n। ठीक है, तो मैं अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा क्या होता है। तो NC0 इंटू एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स की पावर n माइनस के 1 इंटू में a प्लस NC2 एक्स की पावर n माइनस के 2 a की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस NCR एक्स की पावर n माइनस r a की पावर r प्लस डैश 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 प्लस NCN एक्स की पावर n। ठीक है, तो ये आपका इसमें मैंने द्विपद प्रमेय यानी कि बायनॉमियल थ्योरम लिखी है। बायनॉमियल थ्योरम में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर x और a आपका क्या है? बीजगणितीय राशियां हैं तथा C0, C1, C2, CR और CN, ये क्या है आपके? ये आपके हैं बायनॉमियल कोफिशिएंट।
बायनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक। ठीक है, चलो क्या आती है, अगर हमारे पास दो बीजगणितीय राशियां, यानी जैसे मैंने बताया था ये बीजगणितीय फॉर्मूला होता है, x और a ले और उस दोनों को जोड़ के हम पावर n कर दे, हम इसका मान निकालना चाह रहे हैं, तो किस तरह से निकलता है, वो निकलता है इस तरह से। अब ये क्या चीज़ है ये मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी आपकी एक सीरीज है ये, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या है ये, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 इंटू ए प्लस NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस NCR x की पावर n-r a की पावर r प्लस डैश 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 प्लस NCN x की पावर n। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं अब इसमें ये क्या आ गया, नया सा कुछ वर्ड चमक रहा है। x की पावर n तुम जानते हैं, x की पावर n-1 भी जानते हैं, a की पावर भी जानते हैं, x की पावर n-r भी जानते हैं, जो भी हमने किस में पढ़ा था, जीपी में पढ़ा था। तो बट ये क्या चीज़ आ गई नहीं, है ना, तो ये आपकी नई चीज़ है। तो ये क्या चीज़ होती है इसमें, ठीक, तो ये चीज़ हम बताते हैं कि ये चीज़ क्या है। चलो मैं नीचे वालों को रफ कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या है। देखो बच्चों, ये जो इसमें C है NC0, C आपका इसमें सिंस है कॉम्बिनेशन से, सीज कॉम्बिनेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा क्रमचय संचय। ठीक है, तो ये आपका क्रमचय यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म में, तो वह मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, NCR का होता है, NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन इंटू में n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये मैंने i को उल्टा क्यों कर दिया, i तो सीधा बनता है, बट आपने i को उल्टा क्यों कर दिया। बेटा इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, पहले तो इस फॉर्मूले को समझो, क्या है, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ठीक है, चलो तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। फैक्टोरियल क्या होता है, इस वर्ड्स की आपको बहुत इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी पे ये चलता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है किसी भी आप नेचुरल संख्या को, नेचुरल नंबर को, यानी कि प्राकृतिक संख्या को, मान लिया हमने 6 लिया और 6 को हम 6 से स्टार्ट करके मल्टीपल में इसके हमने गुना करी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस 6 को हम अगर खोल दें तो हम उसको बोलते हैं उसका फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल का मीन्स हो गया आपका 1 से लेकर जितनी संख्या कही है उसके बीच के नंबर से हमने अगर उसमें सब से मल्टीपल करी, जो भी हमने 6 दिया था, 6 से लेकर लास्ट टाइम आपकी 1। ठीक है, तो 6 से लेकर 1 तक हमने इसको ओपन कर दिया, तो ये होगा आपका फैक्टोरियल, और इसका सिंबल होता है आपका ये, या फिर ये, आई को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल। जो बच्चे 10th क्लास से आए हैं उसको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो वो अच्छे से समझे कि फैक्टोरियल क्या होता है।
फैक्टोरियल हो गया। अगर किसी ने ये लगा दे तो हमको इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 6। ये भी आपका क्या है, फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 का मान किस तरह से खुलता है, अगर 6 जो भी यहाँ पर संख्या दी होगी उसको ओपन कर दो 1 तक मल्टीपल के साथ। हमने यहाँ पर 4 लिया, फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर इसका एंड हो जाएगा। आगे बात समझ में, फैक्टोरियल को खोलना आ गया, ओपन करना सबसे मेन चीज़ है ये, इसमें चलेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल में कुछ आपके पॉइंट्स भी हैं, वे क्या क्या हैं वे देख लो। जैसे फैक्टोरियल मैंने लिखा था, अभी मैंने 7 लिख दिया, फैक्टोरियल 7 लिखा मैंने, तो 7 को मैं ओपन कर रहा हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। मेरा मन नहीं कर रहा आगे तक खोलने के लिए, या नीचे कुछ संख्या पौन में फैक्टोरियल 4 है और हमारे ऊपर फैक्टोरियल 7 है, तो मेरा मन नहीं है कि मैं इसको 1 तक खोलूँ। इसको आप रोक भी सकते हो, 4 तक लिख सकते हो, बट इसमें आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अगर इसको बंद करना है यहाँ पर ही, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल। आप 1 से लेकर और 7 से बीच में कहीं पे भी इसको रोक सकते हैं, बट क्या है कि उसको फैक्टोरियल में रोकना पड़ेगा। या इसको हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको कहीं भी रोक सकते हो, बट लास्ट में क्या लगाना होगा, फैक्टोरियल। अगर लास्ट में 1 आ गया तो फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो मैं बताता हूं, क्यों जरूरत नहीं है, और आप इसको नोट डाउन करके लिखोगे कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 और 0 दोनों की वैल्यू 1 होती है। अगर कहीं फैक्टोरियल 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 1 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो मैंने इसमें 3 चीज़ बताई आपको। फैक्टोरियल किस चीज़ से जिस तरह ओपन करते हैं, और आप फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं, बट उसमें लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो ये आपका था सारा फैक्टोरियल का टॉपिक। तो ये इससे थोड़ा हटके था, क्योंकि आपने इसमें जो 10th क्लास से पढ़ के आए हैं उन्होंने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा होगा। तो ये फैक्टोरियल इसमें मेन चीज़ है आपकी द्विपद थ्योरम में। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आपने इसमें फैक्टोरियल पढ़ लिया कि फैक्टोरियल क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हैं। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करो, कुछ भी रख दो, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, डैश 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 कहाँ तक है, n तक है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो गई। अब इसमें बस यही आपकी एक थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। ये आपकी है पॉजिटिव वाली, ये है आपकी पॉजिटिव वाली। एक फॉर्मूला आपने माइनस वाला भी सुना होगा, x माइनस के a का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर सुना होगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से निकालते हैं, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले बट ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लो। माइनस वाला कहाँ होगा, माइनस वाले पे देख लो कहाँ पर होगा, मैं इसमें ही चेंज कर रहा हूँ, आपको नई तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं माइनस इसी में लगा रहा हूँ। माइनस में क्या करना है, आपको x प्लस में बना देना है और माइनस a के साथ ले लेना है। क्या करना है, x ऐसे ही, हमें प्लस वाला फॉर्मूला पता है, प्लस वाला ही लेना है,
बट हमें क्या करना है, जो माइनस है वो माइनस ए के साथ ले लेना है। जब माइनस ए के साथ लोगे तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। जैसे इसमें तो ए नहीं है, ये तो सेम रहेगा। चलो भाई, इसमें हमारा ए नहीं है तो ये तो हमारा हो गया सेम। इसमें ए आ गया, इसको रफ कर दो यहाँ से। इसमें ए आ गया तो ये हो गया माइनस का ए, पावर एक्स पे है ये n-1 इंटू में माइनस ए। अब ये माइनस ए है तो ये इंटू में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाता है। बाहर भी ना रखो, वहीं पे ही रखो, बाद में जब क्वेश्चन सोल्व करोगे अपने आप वहां पर हो जाएगा। जब ये माइनस इंटू में है तो बाहर आके इस वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब एक यहाँ पर एक ये रहा, अब इसको यहाँ पर रफ करो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर। और मैंने बता रखा है जिसकी पावर इवन होती है माइनस में वो आपका आंसर होता है उसका प्लस में, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका बाहर जो माइनस आएगा, यहाँ पर तो पावर एक थी, ओड थी, तो ओड में पावर माइनस बाहर आ जाता है, प्लस में बाहर नहीं आएगा, वो प्लस खत्म हो जाएगा, अपने आप को खा जाएगा, माइनस अपने आप को क्या हो जाएगा, खा जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा। बात आती है यहाँ पर क्या करो, -1 की पावर माइनस ए की पावर आर हो गई। ठीक है, माइनस ए की पावर आर हो गई। अब यहाँ पर तो ए है ही नहीं, बाकी सारे खत्म, सेम ऐसे ही रहेगा। एनसीआर आपका ये आपका फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, तो ये भी मैं आपको निकालने सिखाऊंगा और ये भी आपको मैं निकालने सिखाऊंगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से इसको लिखते हैं। चलो मैं एक बार लिखना सिखा देता हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। एक बार मैं आपके सामने इसको रफ करके लिखना सिखा देता हूँ दोबारा से कि बाइनोमियल थ्योरम किस तरह से लिखी जाती है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ए एक्स प्लस ए की पावर n का हमने लिखा था, तो किस तरह से लिखा था, देखो n c 0 से स्टार्ट करना है, पावर तो n रहेगी सब में, 0 से स्टार्ट करना है, 0 n c 0। ठीक है, x की पावर यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पे चाहे y हो z हो, ठीक है, कुछ भी हो यहाँ पर, तो ये वाला लेना है। यहाँ पर ये x की पावर आएगी, ये जो भी आपकी यहाँ पर है वही पावर इसकी यहाँ पर आएगी और वही पावर इसकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो पावर है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर भी आएगी, n पावर चल रही है, जो यहाँ पर x है वो यहाँ पर x आएगा। ठीक, इनटू में a की पावर 0 प्लस, अब मैंने वहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था उसमें a की पावर 0 नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बता रखा आपको a की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी आंसर कितना होता है, 1 होता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। ठीक है, चाहे वो माइनस a की पावर 0 हो या फिर a की पावर 0 हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो मैंने इसलिए वहाँ पर 0 नहीं लिखा a की पावर, तो मुझे यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाना है किस तरह से लिखा था मैंने, इसलिए मैंने a की पावर 0 भी ले लिया। अगर आपने फर्स्ट टर्म आपने आ गई लिखनी तो बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म आ गई लिखनी, कोई दूसरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म ने हमने क्या लिखा, nc0 x की पावर n a की पावर 0। चलो अब यहाँ पर देखो, nc 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, x n है। अब तो n तो आगे सबसे बड़ी पावर आ गई, अब इसमें से हमें घटाते जाना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, n - n तक। ठीक,
चलो तो यहाँ पर लिख दिया n-1। ए की बारी आई, 0 से एक और बढ़ जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, फिर आगे ऐसे तीसरा पद होगा। चलो अब यहाँ पर आ जाओ NC2 0 1 2 0 1 2 x की पावर n, x की पावर n-1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, x की पावर n-2, x की पावर n-2। क्लियर, x की पावर n-2, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो डैश प्लस NCR x की पावर n-r, n-r और a की पावर r प्लस NCN x की पावर n-n और a की पावर n। देखो मैंने क्या करा, x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2, अभी फिलहाल के लिए इसे भूल जाओ, प्लस डैश 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 x की पावर n-n तक। मैंने कहा था n तक लिखना है। नीचे चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, n तक, तो नीचे भी n तक आ गया। ठीक है, x की पावर n, x की पावर n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 डैश डैश डैश, कहाँ तक, n-n तक। a की पावर 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, n तक। तो ये लास्ट की होगी आपकी nth टर्म, ये क्या होगी आपका nth टर्म। ठीक है, और ये क्या है आपका जस्ट पहले वाली है, या इसको बोल दे तो आप rth टर्म इसकी। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी rth टर्म हो गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको ओपन करके देखना है, ओपन लगाना है, इसका फॉर्मूला आपको इसको याद रखना है किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये बड़े इंटरेस्टेड है और कैलकुलेशन वाइज भी है, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल आ जाता है। फैक्टोरियल खोना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, फिर भी आसान भी नहीं है, बट जैसे प्रैक्टिस करोगे आप इसमें निपुण हो जाओगे, यानी कि इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन की ओर। तो चलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फैक्टोरियल से, कि फैक्टोरियल से आधारित किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, फिर हम चलेंगे तो इसकी बाइनोमियल थ्योरम पे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिखा है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल जो भी ऊपर होता है उसको ऊपर फैक्टोरियल, जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, और दोनों को माइनस n-r का फैक्टोरियल। जो ऊपर है पावर उसके फैक्टोरियल, जो नीचे हैं उसका फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस, दोनों का माइनस n-1 n-r करना, r-n नहीं होने का। ठीक है, और जो ये आपका r होगा ये हमेशा n से छोटा ही होगा। ठीक है, फैक्टोरियल माइनस में कभी नहीं होता, माइनस में फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका n जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू r रहेगा। अगर इक्वल टू हो गया तो वैल्यू अलग आएगी, वो हम बताएंगे किस तरह से आएगी, बट क्या रहेगा, ये n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी ही रहेगी। जैसे हमने यहाँ पर लिया 5C3, हमने इसका आंसर निकालना है। आपका n 5 है और r कितना है 3 है, तो कैसे खुलेगा, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, ये इसकी जगह मैं यूज करना चाहूँगा इस वाले फैक्टोरियल को। ठीक है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये कैसे ओपन हो जाएगा, 5 पहले माइनस करो जो माइनस हो रहा है, उसके बाद इसका फैक्टोरियल खोलना, तो 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लिख दिया।
अब देखो यहाँ पर हमें ओपन करना है 5 को। 5 को ओपन करना फैक्टोरियल को कहाँ तक करने की जरूरत है, नीचे देखो फैक्टोरियल सबसे बड़ा कितने का है, इंटू में वो भी 3, तो 5 को 3 पर आकर रोक दो फैक्टोरियल को, आंसर आ जाएगा। हमने फैक्टोरियल 5 को खोल रहे हैं, 5 4 फैक्टोरियल 3, ठीक है। और नीचे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, फिर क्या आएगा इसमें 5 इंटू 4 अपॉन, अब यहाँ पर इसी को यहाँ पर भी यही खोल सकते हैं, 2 को फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 2 से 4 चला जाएगा 2 बार, तो और क्या बच गया यहाँ पर 5 2 जा 10, नीचे 1 बचा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5C3 की वैल्यू आ गई आपकी 10। जो इंटर में आए हैं, जो इंटर से मैथ से पढ़ के आए हैं, वो अच्छे तरह से जानते हैं ये किस तरह से निकलता है। जो 10th करके आए हैं उसको नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना और इसको नोट करना, ठीक है। चलो अब हम इसमें दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, और बाकी के ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, 2-3 और करके दिखाते हैं हम इसमें। जैसे कि आपका इसमें मैंने लिया 13C8, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, माइनस में होगा नहीं, प्लस में ही होगा, नीचे आपकी कम रहेगी, ऊपर आपका ज़्यादा रहेगा, तो ये होगा आपका 13 फैक्टोरियल, सबसे पहले ऊपर फिर नीचे वाला फैक्टोरियल में, और फिर दोनों का डिफरेंस। अब नीचे पहले इसको अब क्या करो माइनस कर दो, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 13 में से 8 जाएंगे, आपका बचेगा 5, तो सबसे बड़ा नीचे फैक्टोरियल इंटू में कौन सा है फैक्टोरियल 8, तो आप 13 को 18 तक आप इसको क्या कर दो ओपन कर दो, इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ठीक है, और अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, 5 को ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 8 कट गया, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, अब क्या बच गया वो लिख दो यहाँ पर बच गया 13 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 3, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, सब ऊपर ही है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 13 3 जा 39 और इंटू 33, या ऐसे करो 13 3 जा 3 3 जा 13 इंटू 3 इंटू 11, इनकी गुना करो 9 3 27 3 3 9 2 11 और इंटू 11, तो इन सब की गुना करके कितना आ जाएगा आपका 7 और 2 नहीं 7 11 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 1287, ठीक है। तो इसके हमने सबने मल्टीपल के, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमको इसको करना है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम चलते हैं इसके द्विपद प्रमेय वाले क्वेश्चन पे, जो हमने इसमें आपकी एक थ्योरम लिखवाई है, उस बेस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब हम चलते हैं इसके द्विपद प्रमेय वाले क्वेश्चन पे। द्विपद प्रमेय वाला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि आप क्वेश्चन मैं आप ही वाला लेता हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम इसको फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे किस तरह से होता है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बट मैं पहले ऊपर आपकी क्या लिख रहा हूँ थ्योरम पर मैं लिख रहा हूँ, वो वाली सीरीज लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको बार बार देखना ना पड़े, तो मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस ए का n, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ n c 0 x की पावर n
इंटू में ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 डैश डैश एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r प्लस एन सी एन एक्स की पावर n माइनस n ए की पावर n। ठीक है, तो ये मैंने सीरीज लिख दी है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x क्या है, x इसमें a है, x a है और a क्या है b। तो a और b से कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर वो लास्ट वाला है, ये पहले लिखा हुआ है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर आपका 2 है और a क्या है आपका यहाँ पर b है। आगे समझ में? ठीक है, चलो लगाते हैं इसमें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, पहले n कितना है 2, c 0, x कितना है a, x आपका a है ना। तो अब x की पावर n है तो a की पावर n की जगह कितना आ जाएगा 2 हो गया। अब a क्या है आपका b की पावर 0, मैंने कहा जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए b की पावर 0 प्लस दूसरी टर्म पे आ जाओ एन सी 1, n कितना है 2c1, x की पावर x कितना है यहाँ पर, x है आपका a की पावर 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 और इनटू में b की पावर आपकी 1, ये हो गया। चलो प्लस एन सी 2, n कितना है आपका 2, तो 2c2, x कितना है आपका a, n कितना है आपका 2 माइनस 2 इंटू में b की पावर 2 प्लस आगे नहीं जाना है हमें। क्यों नहीं जाना है, जहां पर भी ये दोनों सेम आ जाए 2c2, ठीक है 2 माइनस 2 या यहाँ पर होता 3 माइनस 3 माइनस 3 5 माइनस 5 n माइनस n, ये वाली टर्म्स, ये आ गई आपकी लास्ट टर्म। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी बताऊंगा बाद में क्या ज़रूरत पड़ती है। आपको कहाँ तक ओपन करना है, आपको ओपन करना है जहाँ तक उस दोनों सेम संख्या माइनस में ना आ जाए। जैसे अगर 5 होता, यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस के 5 तक आपको ओपन करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपका। चलो अब चलते हैं अब आगे। टू सी 0, ये मैंने आपको ओपन करना बताया है किस तरह से। चलो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और नीचे दोनों का डिफरेंस, ये मैंने बताया इसकी वैल्यू a की पावर 2, b की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस ऐसे इसका करो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस के 1। ठीक है, चलो और a की पावर 2 में से एक जाएगा 1, b की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इंटू b की पावर a की पावर 0 और b की पावर 2। लिख दिया मैंने, सेम सारा लिख दिया। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बतानी है अभी भी। ये मैंने इसके सारे फॉर्मूले खोले हैं इसके। ठीक है, बाकी इसको सेम रखा है। चलो फैक्टोरियल 2, अब देखो पहले माइनस हटाओ तो फैक्टोरियल 2, मैंने बताया था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 2 a की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मैंने बता रखी है कितनी होती है 1, 0 और 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको ख़त्म करो और इसे लिखो 1 इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना बचेगा 2 में से 1 जाके 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 1, a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, नीचे क्या बच गया 2 में से 2 गया 0, तो फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1, या 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या बच गया, और a की पावर 0 की वैल्यू 1, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो b का स्क्वायर। चलो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया a स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 को ओपन करो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, और ए बी प्लस बी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से बोल देते हैं। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला आता है। अब हम करेंगे इसका माइनस वाला, माइनस में किस तरह से आता है, तब तक इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस में देखते हैं माइनस में किस तरह से आता है, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा, या आप एक चीज़ ये समझ लो। चलो यहाँ पर देख लो कितना है 2, तो 2c 0, x कितना है a की पावर कितना है 2, और a कितना है यहाँ पर b है, b नहीं है माइनस के b है, ये ध्यान रखना माइनस के b, तो माइनस b की पावर 0 प्लस n कितना है 2c1, a कितना है x कितना है a की पावर 2 माइनस 1 इंटू में a कितना है माइनस के b, हो गया, प्लस n 2 है c 2, और x की इतना है a की पावर 2 माइनस के 2 इंटू में b कितना है a माइनस के a कितना है यहाँ पर माइनस के b का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर ख़त्म करना है, यहाँ पर रोकना है, आगे नहीं चलना है, कभी आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देना है। चलो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये ध्यान रखना, जिसकी पावर नीचे 0 यानी कि 0 से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, कितनी आती है 1। अगर 0c2 लिखा 2c0 लिख रहा है तो या 5c0 या 100 110cy0, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और एक इसकी वैल्यू 1 आती है, अगर दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू भी 1 आती है। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। NCN की वैल्यू 1, NC0 की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर नोट करके लिख लो क्या होता है NC0 इजगल टू NCN इजगल टू 1, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1, a की पावर 0 की भी वैल्यू 1। तो मैंने 1 1 वाले सारे लिख लिए जो हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। a की पावर 0 यानी a की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ b भी हो सकता है, x भी हो जाता है, y भी हो सकता है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, NC0 की वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1, ठीक है। इन सब की वैल्यू 1 होती है, आप इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, तो अब मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ कितनी 1, मैं इसको ओपन करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 इंटू में a की पावर 2 और माइनस b की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, प्लस अब यहाँ पर इसको ओपन कर लो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 माइनस के 1, a की पावर 2 में से गया 1, ये वाला प्लस जो वाला माइनस है वो माइनस इधर आके प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो इसको यहाँ पर माइनस लगा दूँ,
तो यहाँ पर क्या रह गया, b की पावर 1 रह गई, प्लस टू सी टू, मैंने अभी बताया इसकी वैल्यू 1, a की पावर कितना हो गया, 2 में तो हो गया 0, और माइनस जिसकी पावर इवन होती है उसका चाहे माइनस अंदर हो वो प्लस हो जाता है, तो b माइनस बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ओनली b स्क्वायर। चलो तो यहाँ पर कितना हो गया, a की गुना करके 1 की गुना करके स्क्वायर, माइनस इसको खोलो, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, उसकी वैल्यू 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 को हम ओपन कर देते हैं, 2 इंटू 1, और a b प्लस a की पावर 0 की वैल्यू, a की पावर 0 की वैल्यू 1 की गुना 1 में करोगे 1 स्क्वायर, सॉरी 1, और यहाँ पर कितना हो गया, b स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस के 2 1 जा 2 इंटू में ab प्लस के b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपका जो होमवर्क है वो है a प्लस बी की पावर 3 का निकाल के आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। जिसका आंसर नहीं आएगा मैं उसका अटेंडेंस नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ना, मैंने इसमें क्या दिया है आपको, a प्लस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला निकाल के आपको उसमें कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर लिखना है सभी को नाम के साथ, नाम और ब्रांच और आपका ये आंसर। जिसका आंसर नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इतना आप इसको नोट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, 2x प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, या 2 अभी यहाँ पर हटा दो। ठीक है, हम लगाते हैं इसको यहाँ पर ले लिया हमने, इसको बाद में लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है x प्लस 2y की पावर 6 पे लिया है। तो अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। चलो तो अब हमें कहाँ तक लेके जाना है ये समझ लो। जैसे कि a प्लस बी की पावर 2 हमने फॉर्मूला खोला था इसका, क्या था, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो कितनी टर्म्स आई थी इसमें टर्म्स आई थी 3, 1 2 3, पावर कितनी थी 2। ठीक है, यानी कि इसमें एक चीज का हमें पता चलता है कि अगर पावर हमारी n है तो जो उसमें टर्म्स आएगी, जो उसमें आपके पद आएंगे वो n+1 आएंगे। एक्सप्रेस करने के बाद उसमें जो पद आएंगे वो आएंगे इसमें n+1, यानी कि एक ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे कि 6 है, यहाँ पर 6 है तो इसमें पद कितना आएंगे 7। ठीक है, अगर आपको आंसर में चेक करना हो तो इसका आंसर, वैसे तो मैच वैसे नहीं, अगर पद देखने हैं तो इससे एक ज़्यादा पद आएंगे। ठीक है, चलो तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x तो x है ही, प्लस मैंने यहाँ पर a लिया हुआ है तो a की जगह कितना है 2y, a की जगह 2y है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x इजगल टू, तो x है ही, a की जगह आपका 2y है और n इजगल टू 6 है। मैं और इसको यहाँ से स्टार्ट लिखना करता हूँ। x बराबर x है, a बराबर 2y है, n बराबर 6 है। इस फॉर्मूले में रखते हैं हम n बराबर 6, c0, x ही है 6, a कितना है 2y की पावर 0 प्लस 6c1 x की पावर 6 माइनस 1, a की 2y, a की जगह कितना है 2y की वैल्यू, यहाँ पर पावर 1 है तो इसकी पावर पूरे की 1 हो गई, प्लस यहाँ पर आ जाओ n कितना है 6, c2 x की पावर 6 माइनस 2 और 2y की पावर 2।
प्लस अब देखो यहाँ पर डैश डैश का मतलब है इसको कंटिन्यू आगे करना है, कभी आप भी डैश डैश लगाओ और सीधे लास्ट टर्म पे पहुंच जाओ, नहीं इस तरह नहीं करना है आपको। उसको कहाँ तक लेके जाना है, 6 - 6 तक लेके जाना है। जब तक 6 - 6 ना हो जाए तब तक आपको इसको लेके जाना है। चलो अब नेक्स्ट करो यहाँ पर 6 6 3 x की पावर 6 - 3 और 2y की पावर 3 प्लस 6 c 4 x की पावर 6 - 4 2y की पावर 4 प्लस 6 c 5 x की पावर 6 - 5 2y की पावर 5 प्लस 6 c 6 x की पावर 6 - 6 और 2y की पावर 6 आ गया। 6 - 6 यहाँ पर रोक दो, रुक गए। अब देखो इसमें पद कितने हैं, गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक एक्स्ट्रा टर्म, यानी कि 1 से 1 2 3 4 5 6 तो ये आएंगे प्लस 0 वाला हो रहेगा तो इसलिए 7 हो जाते हैं। तो अब हम खोलेंगे इसकी वैल्यू। चलो हम वैल्यू खोलते हैं। वैल्यू खोलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैं इसका जो ये मैंने सीरीज लिख रही थी मैं इसको रफ कर देता हूं और हम इसको ओपन ऊपर से करते हैं। चलो तो मैंने बताया इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 वाली की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और 6 - 6 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा, 6 - 6 0, ये पावर 0 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, बाकी के हम करते हैं। चलो तो इसकी वैल्यू मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो 1 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू में 1, ठीक है, किसी की पावर 0 तो वो 1, इसको ओपन कर लो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 - 1 NCR के फॉर्मूले से क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस के r। चलो यहाँ पर कितना हो गया, x की पावर 6 में से एक गया 5, यहाँ पर आ गया इंटू में 2y प्लस इसको ओपन करो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस के 2 इंटू एक्स की पावर 6 में से 2 गए 4 इंटू, अब देखो यहाँ पर पावर है 2y की पावर 2, यानी कि यहाँ पे लिखा है a b की पावर 2, तो a पे स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, b पे स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। अगर दोनों में है तो दोनों में अलग अलग हम पावर लगा सकते हैं। तो ऐसे इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ और y का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। चलो प्लस 6 को खोलो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ x की पावर 6 में 3 गए 3, ऐसी पावर यहाँ पर इसको अलग रखो इसमें अलग रखो, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और y की पावर 3 प्लस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 और x की पावर 2, और यहाँ पर 4 2 की पावर 4 होएगा तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 16, तो 16 y की पावर 4 प्लस यहाँ पर आ जाओ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस के 5, x की पावर कितना हो गया 1, 6 में से 5 गया 1, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 इंटू वाई की पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो ओनली मैं डायरेक्ट इसको करूँगा, इन दोनों की वैल्यू होगी 1, 6 की वैल्यू 0, 6 में से गई 0 वैल्यू होगी 1, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64 और y की पावर 6, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं नीचे वाला रफ कर दूं, इसमें जो भी समझ में नहीं आया हो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखना बहुत अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ जाएगा।
चलो यहाँ पर हो गया, मैं जल्दी से करता हूँ, एक्स की पावर 6। अब यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर नहीं कुछ करूँगा, आलग पे रब पे करके देखना आपको भी, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देनी है। तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, और फैक्टोरियल 5 6 में से एक गया फैक्टोरियल 5। तो 6 को कहाँ तक खोलोगे, फैक्टोरियल 5 तक। फैक्टोरियल 5 तक खोला, फैक्टोरियल से 5 का कितना आ गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, और एक्स की पावर 5 इंटू में 2y। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इसको अलग खोल के देखना है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर खोलोगे 6 को 4 तक खोलो अपॉन फैक्टोरियल के 4, फैक्टोरियल 4 से 4 गया, इंटू में 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, फैक्टोरियल 5 6 जा 30 अपॉन 2 को खोलोगे, 2 1 जा 2 यानी कि 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 15 प्लस 15 इंटू में 4 और x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस, अब आ जाओ यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 3 है, और फैक्टोरियल 6 में से 3 जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 को खोल दो, कोई से भी खोल दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को खोलो, यहाँ पर एक खोल दो, एक तो हमें रखना ही पड़ेगा, और फैक्टोरियल 3 से फ्री गया, और 3 दूनी 6, क्या बच गया यहाँ पर 5 चौक 20। तो यहाँ पर आ गया आपका 20, x की पावर 3 8 y की पावर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इसे ओपन करो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 कितना आ जाएगा, 6 गुना 4 5 गुना 4 गुना 3, 4 तक खोलो क्योंकि 4 ये कट जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 को ओपन करो, 2 इंटू 1, 4 से 4 गया, 2 से कट गया 3, 5 दिया 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15x² इंटू में 16y²। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, प्लस y की पावर 4 है, यहाँ पर आ जाओ फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल में 1, 6 को ओपन करोगे, 6 को 5 तक ओपन करो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से 5 गया, कितना बच गया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, तो 6x 32 y की पावर 5, और यहाँ पर पहले से ही 64 आपका आया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, x की पावर 6 6 दूनी 12, x की पावर 5 और y प्लस 15 चौका 60, x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस यहाँ पर आपका आया था 20, तो 8 दूनी 16 160, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 15 और 16 के गुना करोगे कितना आ जाएगा, 15 छिका ये आ जाए आपका 240। ठीक है, 15 और 16 की गुना करोगे आपका इसका आ जाएगा 15 छिक्का 90, और ये 240 आ गया, और ये आ गया आपका x की पावर 2 y की पावर 4 प्लस 32 स्क्वायर 6 में गुना करोगे 12 18 और 192 x और y की पावर 5 प्लस यहाँ पर कितना है 64 y की पावर 6। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन है, इसमें एक अगर आपको क्वेश्चन का आपको आंसर चेक करना है कि हमारा ठीक है या गलत है, तो देखो इस तरह से ये डिजिट तो आप तो चेक करनी पड़ेगी, बट इसमें देखो पावर सबकी क्या है 6 आनी चाहिए प्लस करके। जैसो 6 की पावर 6 है, हमारा क्वेश्चन 6 पे था तो इस पावर 6 है, ठीक है। तो एक पावर 5 है, एक पावर यहाँ पर कितनी है इसकी 1, 5 और 1 6 4, तो यहाँ पर इसकी गलत लिखी गई है, यहाँ पर था आपका x की पावर 4 y की पावर 2, 4 2 6, यह है ना 4 और 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 6, पावर सबकी सेम होनी चाहिए 6, और फिर आप इसको आंसर को मैच करोगे
तो ये आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, मैं आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वही करना है बस। ठीक है, ओके।